Welcome back, my dear students of grade 9. We are doing the third chapter of history, that is Nazism and the rise of Hitler. And we have done so far in this chapter about the First World War, effects of the First World War, and political and economic crisis that rises in Germany, and about the 1929 depression. In this video, we will study about the Hitler. Who was Hitler and how he came to in power. इसके बारे में हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे. Clear that? This crisis in the economy, polity and society form the background to Hitler to rise to power. जो भी हमने लास्ट वीडियोस में और जो भी हमने इस चैप्टर की स्टोरी में देखा है कि इकोनॉमी में और पॉलिटिकली जो भी जर्मनी में हालात बनते जा रहे थे, उससे एक बैकग्राउंड बन रही थी जिससे हिटलर पावर में आया. अब जो हिटलर कौन था, इसका मीनिंग ये है कि जर्मनी के लोग कि जो हालात थे काफ़ी बुरे होते जा रहे थे, उन्हें काफ़ी कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा था. उनमें से ही एक आदमी था हिटलर. एंड ही वॉज बॉर्न इन 1889 इन ऑस्ट्रिया. हिटलर स्पेंट हीज यूथ इन पॉवर्टी व्हेन द फर्स्ट वर्ल्ड वार ब्रोक आउट. जब फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू होती है तो ही एनरोल्ड हीज फॉर द आर्मी. तो वो आर्मी में एनरोल यानी अपना नाम रजिस्टर करवा देता है. एंड ही वर्क देयर एज ए मैसेंजर इन द फ्रंट. मैसेंजर मीन्स जो फ्रंट, जो वॉर में एक जगह से दूसरी जगह, एक फ्रंट से दूसरे फ्रंट पर मैसेज ले जाने का काम करते हैं. एंड बिकेम ए कॉर्पोरल एंड अर्न मेडल्स फॉर द ब्रेवरी. एंड फॉर हिज ब्रेवरी he earned many medals. The German defeat horrified. But जब जर्मनी की डिफीट होती है तो उससे वो थोड़ा सा डर जाता है, घबरा जाता है. एंड द वर्सेलाई ट्रीटी मेड हिम फ्यूरियस. पर जो वर्सेलिस की ट्रीटी होती है उससे उसको काफ़ी गुस्सा आता है. ही वांट टू रिवेंज फॉर दैट. उसका बदला लेना चाहता है. तो उसके लिए वो क्या करता है. In 1919, he joined a small group called German Workers' Party. एक जर्मन वर्कर्स पार्टी है जर्मनी में, तो उस पार्टी का मेंबर बन जाता है. एंड उसकी अपनी स्किल के कारण धीरे धीरे वो उस पार्टी पर पूरा अपना कंट्रोल कर लेता है और उस पार्टी को एक नया नाम देता है, दैट इज़ नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी. और यही पार्टी आगे चलकर किस नाम से फेमस हुई, नाजी पार्टी. In 1923, Hitler planned to seize the control of Bavaria and march to Berlin and capture power. तो 1923 में हिटलर ने क्या प्लानिंग की. एक बवेरिया, एक एरिया है जर्मनी में, एक स्टेट है, कि वह उस स्टेट पर अपना कंट्रोल कर ले. तो धीरे धीरे अगर एक स्टेट पर वो अपना कंट्रोल कर लेगा तो धीरे धीरे पूरे जर्मनी पर ही अपना कंट्रोल कर सकता है. तो उसके हाथ में सारी पावर आ जाएगी और जिस कारण जो भी जर्मनी के साथ हो रहा है वो उसका रिवेंज ले सकता है. बट ही फेल्ड. पर ये जो उसने किया था कंट्रोल करने का प्लान, कंट्रोल करने की कोशिश करता है, पर वो उसे सक्सेस नहीं मिलती. तो उसको अरेस्ट कर लिया जाता है. किस कारण से, ट्राइड फॉर द ट्रेजन. कि अब उसने गवर्नमेंट, जो वहाँ की गवर्नमेंट थी वेमर रिपब्लिक, अब उसके अगेंस्ट उसने आवाज़ उठाई है. तो इस कारण से ये ट्रेजन मीन्स देशद्रोह. इस देशद्रोह के कारण उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है और उसको पनिशमेंट मिलती है 5 साल की. पर उसकी पॉपुलैरिटी काफ़ी हो चुकी थी जिस कारण से उसको जल्दी ही रिलीज छोड़ दिया जाता है. द नाजीज कुड नॉट इफेक्टिवली मोबिलाइज पॉपुलर सपोर्ट टिल द अर्ली 1930. और जो नाजीज पार्टी बनती है वहाँ पर उनको ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिल पाई 1930 तक.
पर धीरे धीरे वो पॉपुलर हो तो रहे थे पर ज़्यादा नहीं मिल पा रही थी। तो 1929 में जब ग्रेट डिप्रेशन हुआ, क्योंकि हमने लास्ट वीडियोज़ में स्टडी किया था ग्रेट डिप्रेशन होता क्या है, तो नाज़ीज़म की जो मूवमेंट थी काफ़ी फास्ट होगी। उन्होंने लोगों को इम्प्रेस करना शुरू किया, क्योंकि वहाँ के लोग जो जर्मनी के लोग थे पहले ही उनकी सिचुएशन इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली काफ़ी बुरी हो चुकी थी। अब डिप्रेशन के कारण काफ़ी उनको और ज़्यादा लॉस हो रहा था। तो उस समय जब सभी बिजनेस बंद हो चुके थे, बैंक शटडाउन हो गए थे, वर्कर्स को कोई काम नहीं मिल रहा था, तो सभी क्लासेस जो थी, मिडिल क्लासेस भी, सभी को ये डर था कि आगे की सिचुएशन कैसी होगी। तो इस सिचुएशन का फ़ायदा किसने उठाया? हिटलर, दैट इज़ नाज़ी पार्टी ने। नाज़ी प्रोपेगेंडा स्टर्ड होप्स फॉर ए बेटर फ्यूचर। प्रोपेगेंडा मीन्स प्रचार करना, कि उन्होंने इस तरह से लोगों में प्रदर्शन और प्रचार करना शुरू किया, लोगों को इम्प्रेस करना शुरू किया कि हम आपको एक बेटर फ्यूचर दे सकते हैं, हम आप सब की जो भी आपकी प्रॉब्लम्स जिसे आप फेस कर रहे हो, हम उनसे आपको छुटकारा दिलवा सकते हैं। तो 1928 में इलेक्शंस होते हैं। नाज़ी पार्टी गोट नो मोर देन 2.6% वोट्स इन द रिचस्टैग। तो उनको सिर्फ 2.6% वोट ही मिलते हैं, ज़्यादा वोट नहीं मिलते 1928 में। जय डिप्रेशन से पहले की बात है। जैसा कि हमने पहले स्टडी किया था, तो वहाँ पर जो जर्मनी में गवर्नमेंट बनती है तो प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल मीन्स कितने परसेंटेज वोट मिले हैं उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर पार्लियामेंट में मेंबरशिप मिलती है। द जर्मन पार्लियामेंट में उनको सिर्फ 2.6% ही वोट मिलते हैं। बट जब 1932 में फिर से इलेक्शंस होते हैं, अब उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ चुकी है, लोगों को वो अपनी तरफ कर रहे हैं डिप्रेशन के बाद। तो जब 1932 में इलेक्शंस होते हैं तो उनकी पार्टी मीन्स नाज़ी पार्टी सबसे लार्जेस्ट पार्टी बन जाती है विथ 37% वोट। हिटलर वाज अ पावरफुल स्पीकर। एक अच्छा स्पीकर, एक अच्छा वक्ता था जो अपनी फीलिंग्स को और अच्छे से एक्सप्रेस कर पाता था और लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता था। His passion and his words moved the people. He promised to build a strong nation, undo injustice of the Versailles Treaty, and restore the dignity of German people. उन्होंने लोगों से क्या वायदा किया कि वे जर्मनी को स्ट्रॉन्ग नेशन बना देंगे और जो भी इनजस्टिस, जो भी उनके साथ गलत हुआ है वर्सिलीज ट्रीटी के थ्रू, उसका रिवेंज लेंगे और जो जर्मनी की डिग्निटी, लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म हो चुकी है, उसको दोबारा हासिल करेंगे। He promised employment for those looking for work. और जिन लोगों के पास काम नहीं है उनको काम देने का वायदा किया। एंड सिक्योर फ्यूचर फॉर द यूथ, कि आपके लिए एक अच्छा फ्यूचर लेके आएंगे। He promised to weed out all foreign influences and resist all foreign conspiracy against Germany. कि जो भी फॉरेन इन्फ्लुएंसेस हैं, जो दूसरी बड़ी कंट्रीज जर्मनी पर अपना इन्फ्लुएंस कर रही हैं, उनको वो ख़त्म कर देंगे और जो भी उनके जर्मनी के खिलाफ कॉन्सिक्वेंसेस मीन कोई भी साजिश बनाई जा रही है उसको वो समाप्त कर सकते हैं, उसका बदला ले सकते हैं। हिटलर डिवाइज्ड ए न्यू स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स। उन्होंने पॉलिटिक्स का एक नया स्टाइल शुरू किया। He understood the significance of rituals, spectacles in mass mobilization. उन्होंने पूरी तरह से समझ चुके थे रिचुअल्स मीन्स अपना एक अलग स्टाइल बनाना, स्पेक्टेकल्स मीन्स प्रदर्शन, कैसे हम लोगों को अपनी तरफ कर सकते हैं, इस तरह से प्रेजेंट करना अपने आप को। एंड नाजीज हेल्ड मैसिव रैलीज, सी दिस रैलीज एंड पब्लिक मीटिंग्स to demonstrate the support for Hitler and instill a sense of unity among the people. तो उन्होंने रैलीज निकालनी शुरू की लार्ज स्केल पर ताकि हिटलर को समर्थन मिल सके। एंड इंस्टिल द सेंस ऑफ यूनिटी अमंग द पीपल, लोगों में एकता की भावना जगाई।
and the red banners with the swastik, Nazi salute, and the ritualized rounds of applause after the speeches were all part of these spectacles of power. Spectacle power means अपना आपको किस प्रकार प्रेजेंट करना. तो जब भी रैलीज होती थी, द रैलीज आर विद द रेड बैनर फ्लैग्स विद द साइन ऑफ स्वास्तिक, स्पेशल स्टाइल ऑफ नाजी सल्यूट एंड रिचुअलाइज्ड राउंड्स ऑफ अप्लॉज आफ्टर द स्पीचेस. यानी अपने आप को एक पावरफुल वे से वो प्रेजेंट कर रहे थे और पूरे डिसिप्लिन में रैलीज निकलती थी. यानी कि लोग उनको देखते थे, इम्प्रेस होते थे, उनकी तरफ उनको सपोर्ट करने को तैयार हो चुके थे. ही वॉज द फेमस अडोल्फ Hitler, and these were the rallies of the Hitler with the red flag sign swastik, special style of Nazi salute. Nazi propaganda skillfully projected Hitler as Messiah, a savior, as a someone who had arrived to deliver people from their distress. तो नाजी प्रोपोगेंडा, जो नाजी लोग, जो प्रोपोगेंडा मीन्स जो प्रचार कर रहे थे, तो उन्होंने हिटलर को एक मसीहा की तरह प्रेजेंट किया कि जो एक मसीहा है और जो लोगों की प्रॉब्लम्स और लोगों को निराशा से उबारने के लिए आया है, उनकी सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए आया है. इट इज़ एन इमेज दैट कैप्चर द इमेजिनेशन ऑफ द पीपल हुज सेंस ऑफ डिग्निटी प्राइड हैड बीन शैटर्ड. और उन लोगों के लिए जिनकी सेंस ऑफ डिग्निटी यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी, वो पूरी तरह से अगर देखा जाए तो उनके बुरे हालात हो गए थे. वो चाहते थे कि उनको उनकी जो डिग्निटी है, सेल्फ रिस्पेक्ट दोबारा मिले. और ऐसे समय में को अगर कोई एक ऐसा आदमी आता है जो उनसे ये वायदा करता है कि जो कुछ भी आपने खो दिया है वो हम आपको दोबारा वापस दिलवा सकते हैं, तो लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे ही. Who were living in a time of acute economic and political crisis. Clear that? यानी कि जो इतने बुरे हालात में लोग जी रहे थे, उनके लिए हिटलर एक मसीहा की तरह सामने आया जो उनकी सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर सकता था. Clear that? I hope, dear students, all of you understand the concept, the rise of Hitler. In the next video, we will study about the destruction of democracy, कि किस प्रकार धीरे धीरे हिटलर ने डेमोक्रेसी को जर्मनी से ख़त्म करना शुरू किया. Thank you for watching the video.